अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है असफंद औसाफ और आप देख रहे हैं स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स की एक नई ऑफिशियल यूट्यूब वीडियो। आजकल प्लॉट खरीदते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आजकल बहुत से फ्रॉड और स्कैम्स के केसेस सामने आ रहे हैं। तो आज की वीडियो आपकी मदद के लिए इस बारे में बनाई जा रही है कि वो कौन सी बातें हैं जिनको ज़हनशीन करके आप प्लॉट खरीदें तो आपको यकीनी मुनाफा होगा। तो जनाब, आजकल के फ्रॉड एंड स्कैम्स के केसेस को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया कि आज की वीडियो में आपको बताएंगे चंद बातें जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं या फिर जिनको ज़हनशीन करके आप अगर प्लॉट खरीदें तो आप बहुत बड़े फ्रॉड्स और स्कैम से बच सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहली बात कि अगर आप एक प्लॉट खरीद रहे हैं, प्लॉट की खरीदारी से पहले लोकेशन को बजाते खुद विजिट कीजिए। बजाते खुद विजिट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है वो है कि उस लोकेशन की हदबंदी यानी बाउंड्रीज एलोकेटेड हैं कि नहीं। अगर उसकी बाउंड्री नहीं है तो आपको नहीं पता कि उस हाउसिंग सोसाइटी ने कितना लैंड एक्वायर किया हुआ है। तो आप इस स्कैम का भी शिकार हो सकते हैं कि उन्होंने कहा जी ये कुछ आगे जाकर आपको आपका प्लॉट मिल जाएगा और वहां पे वो लैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता या फिर ओनर की पोजेशन में ही नहीं है। सो यू नीड टू विजिट द लैंड फर्स्ट एंड देन आप उसकी बाउंड्री देखेंगे कि कहां तक उसकी हुदूद है। तो जनाब, कर लिया लोकेशन का जायजा और इस चीज का भी हिसाब लगा लिया कि उसकी बाउंड्री कहां तक है। अब अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं और आप नहीं आ सकते विजिट करने तो अपने किसी बातबार इंसान को विजिट कराएं वो लोकेशन, ताकि वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके उस हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कि आप ये पता लगाएं कि आपको जमीन के मालिकाना हुकूक कब मिलेंगे। अगर आप फुल पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद भी आपको उस जगह के मालिकाना हुकूक नहीं मिलते तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेगनेंट हो जाएगी, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं फंस जाएगी। अब वो फंसी इन्वेस्टमेंट ना आपके काम की है ना वो आपको मुनाफा देगी। तो ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज कीजिए जो आपको पोजेशन नहीं देंगे या फिर बहुत ज्यादा देर से देंगे। तो जनाब, प्लॉट की खरीदारी करते वक्त आपको ये चीज जहन में रखना बहुत जरूरी है कि आप जिधर से प्लॉट खरीद रहे हैं उनके पास प्लॉट के राइट्स हैं भी कि नहीं, यानी आप असली खरीदार से प्लॉट खरीद रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मोस्टली लोग प्लॉट खरीद लेते हैं, बयाना जमा करा देते हैं, पैसे जमा करा देते हैं और बाद में तब पता चलता है कि भाई रियल ओनर को तो बेचा ही नहीं। तो इसमें नुकसान किसका होता है? रियल ओनर का भी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तो बिकने के करीब चली गई, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब हुआ और जिसने वो खरीदने की कोशिश की उसका तो मॉनेटरी लॉस हुआ ही हुआ। अब आपको एक और बात बताते हैं। मोस्टली आपको ऐसी कई प्रॉपर्टीज दिखती हैं जिनकी प्राइस रिलेटिवली बाकी मार्केट के कंपैरिजन में कम होती है। आप लगे हाथ वो प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी के बहुत से ड्यूज देने वाले हैं या उस प्रॉपर्टी पे कोर्ट की तरफ से स्टे आया हुआ है। तो ये तमाम मालूमात लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट की सूरत में कीजिए ताकि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि आपने पैसे कहां, कब और किस तरीके से जमा कराए और किसको जमा कराए। तो जनाब, अब आपको बताते हैं आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप एक लीगल एडवाइजर या फिर किसी ऐसे शख्स की मौजूदगी में अपने डॉक्यूमेंट्स यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के साइन करवाएं जिसको रियल एस्टेट के कवानीन पता हो और वो उन कवानीन से अच्छे से मुतारिफ हो, ताकि वो आपको बता सके कि किस शिक का क्या मतलब है, किस एंगल से क्या हो सकता है एंड कौन से आर्टिकल्स आपको सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाते हैं। अब आपको ये तमाम बातें कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सवाल पूछते रहिए, हम आपको जवाब देना बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करना मत भूलिएगा, फेसबुक पे लाइक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें रखिएगा दुआ में याद। मेरा नाम है असफंद औसाफ। फी अमान अल्लाह।